गुरुमंत्र साधना .com एक मंत्र तंत्र साधना विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मंत्र, तंत्र और साधना से संबंधित प्राचीन भारतीय ज्ञान साझा किया जाता है, जो हमारे देश के पूज्य साधु संतों और परंपरागत तांत्रिक ग्रंथों से प्राप्त हुआ है। हमारा उद्देश्य है तंत्र मंत्र विद्या के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करना तथा तंत्र मंत्र के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वालों को सच्चे ज्ञान से उत्तर देना। इस चैनल की सभी सामग्री जैसे वीडियो, ऑडियो, थंबनेल, इमेज, लोगो और चैनल का नाम कॉपीराइट द्वारा संरक्षित यानी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। इनका बिना अनुमति उपयोग करना, पुनः प्रकाशित करना या किसी भी रूप में पुनः वितरित करना कॉपीराइट कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुमंत्र साधना .com या इसकी यूट्यूब चैनल द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवा या साधना हेतु किसी प्रकार का रिफंड प्रदान नहीं किया जाएगा। ये चैनल केवल आध्यात्मिक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कृपया इसे अंधविश्वास या व्यावसायिक तंत्र के रूप में ना लें। हमारे पास आज एक वो साधक हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचनी को प्रचंड रूप में सिद्ध किया हुआ है। वो अपने इतने अनुभव आज बताएंगे जो आज तक किसी ने ना बताए हों। भाई उनके अनुभव तो सुन के तो मैं भी शौक में रह गया हूँ कि भाई इतनी सरलता से वो कैसे इतने अपने अनुभव बता देते हैं। अब मैं उनका नाम लेता हूँ और अब उनका स्वागत करता हूँ। उनका नाम है रुद्रनाथ जी। जी रुद्रनाथ जी, हाँ जी, जी आपका स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी पे। धन्यवाद जी चैनल के ऊपर बुलाने के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले आपको जय माता की। हाँ जी, जय माता दी, जय श्री महाकाल सबको। ठीक है, देखो अब अपने अनुभव बताइए हमें, हमारी जनता को जो सुनने के लिए ललायित तो हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कम से कम टाइम में अपना ज्यादा अनुभव बताऊंगा क्योंकि लंबे वीडियो लोग सुनते नहीं है। ठीक है जी। सबसे पहले मेरी कर्ण पिशाचिनी साधना का अनुभव जो है, ठीक है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड बात करूंगा। जब मैं छोटी उम्र में था, 12 से 13 साल की उम्र में ना, क्या बात है। तो उस समय क्या था, मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं थी पूजा पाठ की, कर्मकांड क्या होता है। लोग करते थे पूजा पाठ, मेरे को नॉलेज ही नहीं थी उस समय। और ना मेरे को पता था क्यों किया जाता है। तो ऐसे मेरे घर में पूजा पाठ चल रही थी, तो मैंने फिर अपने घर वालों से पूछा कि आप जो पाठ करते हैं ये क्यों करते हो आप। तो उन्होंने मेरे को बताया, जी ये जो पाठ करने से क्या होता है, भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं तो ईश्वर वो पूरी करता है। जी। ठीक है, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी ये चीज शुरू करूं। फिर मैंने धीरे धीरे पूजा पाठ करना सीखना शुरू करा। मैं भी थोड़ी थोड़ी सामग्री चढ़ानी शुरू कर दी, थोड़ा पाठ शुरू कर दिया मैंने, और धीरे धीरे मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। फिर हमारे वहां पर एक रामायण का सीरियल चलता था, रामानंद सागर जी का, बहुत ही पुरानी बात कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी। तो उस समय हम छोटे थे, तो तब भी वही फेमस था वो। तो उस समय भी 12-13 साल की उम्र में तो हम देखते थे। तो वो क्या होता था कि हनुमान जी जैसे हवा में उड़ रहे हैं, तो बहुत सारे जो राक्षस होते हैं अपना वेश बदलते हैं। तो उस तरीके से मैंने चीजें देखी और मैं इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि और मैंने पूछा कि ये है क्या चीज। और मैंने घर वालों से पूछा कि जिज्ञासु की तरह कि ये सच है जो सारा कुछ दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो उस समय तो बच्चा था, तो उन्होंने बोला बिल्कुल सत्य है, ये चीजें होती है। ठीक है, फिर हमारे इधर बगल में पंडित जी थे, तो उनसे मैं अक्सर शाम को मैं बैठ जाता था और इन चीजों के बारे में पूछता था। उन्होंने बोला ये तंत्र विद्या होती है कोई, जिससे ये सारा कुछ सीखा जा सकता है। तो बिल्कुल, गायब होना, उड़ना, ये सारा कुछ। हाँ, तंत्र में तो भाई ये आज भी ये अलोप नहीं हुआ, ये आज भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को ये चीज बोली, तो फिर मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि ये चीजें आज के समय में संभव है। वो बोले बिल्कुल, ऐसे साधिक और तंत्र में लोग हैं जी। और मैंने तंत्र की बहुत सारी फिर किताबें परचेज करी, पढ़नी शुरू करी, तो उसमें कुछ मेरे को खास मिला नहीं।
बिल्कुल। और फिर मैं थोड़ा सा हताश हुआ कि पैसे भी वेस्ट हो गए, क्योंकि पॉकेट मनी मिलती थी 20 रुपए 30 रुपए उस समय, बहुत होता था उस समय ना, बहुत 20-30 होता रुपए था जी। बहुत होता और था उस टाइम का उसको तो। जोड़ करके मैं ना फिर 100 रुपए की एक किताब ले ली, इंद्रजाल की, कभी कुछ ले लिया, तो उसमें मेरे को संतुष्टि नहीं हुई और बिल्कुल, मेरा मन भी उचाट होता था, यार इतना पैसा भी वेस्ट हो गया, कुछ पल्ले भी नहीं पड़ा। बिल्कुल। तो फिर आगे चल के क्या होता है जी, हमारे इधर कोई ना संत लोग जा रहे थे, शंख बज रहा था, नाद आगे, क्या बात है! और रास्ता जाते खुल रहा हुए, था आपके लिए एक। हाँ जी, रास्ता खुलना था जी, वो बहाना था ईश्वर का बिल्कुल, मिलाने का। और वो जा रहे थे ऐसे संत लोग बाजार के में, मार्केट में, और मैं भी कुदरती बाजार में था, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तो एक जगह वो मार्केट में रुके, तो वहां पर एक बहुत बड़े सेठ है हमारे, तो उनके 6 से 7 दुकानें थी, उनका उन्होंने उद्घाटन के लिए उनको बुला रखा था। जी। उन्होंने वहां भागवत कथा भी करवाई, तो भागवत जी, जी, कथा भी आज जी। तक मैंने ऐसी कथा सुनी नहीं भागवत की। मतलब जो कथा में मतलब जो रस होता है ना, कि आदमी एक बार बैठ के बंध जाता है, क्या बात तो है! वो चीज थी उसके अंदर। तो बहुत ही मजा आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि कोई हमें प्यास लग रही है, कोई हमें कोई पानी वगैरह का ला के दे दो। बहुत अच्छी बात। तो उन्होंने डिमांड करी ऐसे कथा करते हुए। तो फिर बिल्कुल, मेरे मन में आया कि मैं ही जाता हूँ। तुम सामने घर था, तो उनसे मैं पानी वगैरह लेके आया, तो बहुत खुश हुए भी बेटा। बाद में उन्होंने जैसे ही ये सारा कुछ खत्म हुआ, तो उन्होंने मेरे से पूछा भी, आप बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहता जी, है? जी, जी। तो मैंने बोला जी गुरुजी, उस समय जान था कि मेरे को कोई तंत्र की किताब चाहिए, जिससे मैं ये सारी विद्याएं सीख लूं। बिल्कुल। और जो आसपास के लोग थे वो सब हंसने लगे, क्योंकि ऐसा मैं बच्चा था, तो उस हिसाब बिल्कुल। से मैंने बोल दिया था। कम उम्र में एक ही बड़ा ज्ञान हाँ चाहते हैं आप पाना। बिल्कुल। तो वो भी, उनके आंखों में भी आंसू आ गए यार, भी मैं तो दंग रह गया। मैं क्या भैया ये क्या बात हो गई? तो उन्होंने बोला, आज ही मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी कि कोई ऐसा पात्र भेजे मेरे पास जो मेरी आगे विद्या को बढ़ा सके। क्या बात है! ये तो बहुत बड़ा संयोग बना था उस समय। और फिर मैं भी दंग रह गया। वो बोले, मेरे वहां पर एक चंडीगढ़ में एक बैंक में लॉकर है, लॉकर में एक किताब पड़ी है मेरी, क्या बात है! जहाँ पर मैंने जिंदगी भर से जो भी मेरी खजाना है वो पूरा मैंने इकट्ठा करके उस डायरी के अंदर डाल रखे है। जी, जी। मतलब उन्होंने तो तत्व निकाल दिया था अपनी लाइफ में, हाँ, जो-जो मतलब वहाँ जो पे। भी उनको जैसे होती है ना कि सिद्ध लोगों से कुछ चीज प्राप्त होती है, बिल्कुल, रियलिटी है। तो वो चीजें वो लिखते गए डायरी के अंदर। उनको पात्र नहीं मिल रहा था कि जिसको वो दे सके सारा कुछ। जी, अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए आगे। हाँ, तो आगे उनके पास भी कोई ना ज्यादा समय बचा नहीं था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मेरे पास ज्यादा समय है ही नहीं। हुँ, हुँ। तो उन्होंने क्या बोला जी कि मेरी चंडीगढ़ लॉकर में एक बुक पड़ी है, तो बुक मैं निकाल के तुम्हें भेजता हूँ। फिर मैं, ठीक है। उन्होंने डायरी वो मेरे को भेजी। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि सोमावती अमावस आ रही है बेटा, मैं ठीक है, तुम्हें कुछ साधना करवाना चाहता हूँ, ठीक है। चमत्कारी साधना। मैंने फिर बोला कि गुरुजी करवाइए आप। तो फिर उन्होंने मेरे को कर्ण पिशाचिनी की साधना करवाई, बिल्कुल क्या सात्विक बात है! सौम्य। यहाँ से मतलब कि जर्नी शुरू हो गई ज़िंदगी की, हाँ जो आप चाहते थे। बिल्कुल। तो उन मैंने तो कभी सुना नहीं था, और मैंने शुरू कर दी फिर। जी। और मैं डेली जाप करता था। और पहले तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे कान के पास हल्की सी जैसे हवा चलती है, ऐसा महसूस होने लगा। मैं छोटी-सी बात आपकी रोकना चाहूँगा, ये जी जो जी आप जी, साधना कर रहे थे रुद्रनाथ जी, ये बिल्कुल। आप उनके आश्रम में कर रहे थे या अपने घर में नहीं, या वीराने में? उनसे दीक्षा लेके मैं घर में कर रहा। अपने घर में कर रहे थे। जी 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 जी, ठीक है, मतलब कि वो इतने पहुँचे हुए थे कि वो बोल रहे थे कि आप घर पे करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बोले कि आप ये मंत्र है, इस विधि से आप घर में कर लेना। जी। तो मैंने शुरू कर दी उस समय ना। जी, जी। तो मेरे ना कान के आसपास हवा सी महसूस होती थी। ओके। हफ्ता भर ऐसे ही लगा। फिर अगले हफ्ते क्या हुआ जी, वो हवा बिल्कुल कान के अंदर ही, जैसे वो शां कोई आदमी करता, उस हाँ, तरीके से जैसे हवा होती आने है। हाँ, लगी, महसूस बिल्कुल होने लगी, होता है। बिल्कुल नजदीक से। तो फिर मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ भी, ये क्या मैटर है जी, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी देखा नहीं था। दूसरी चीज रही बात हवा की, तो हवा बाहर अंदर आ नहीं सकती,
क्योंकि चारों तरफ से मेरा कमरा मैंने बंद करके तब बैठा हुआ था। मतलब आप सिद्धि के बहुत नजदीक आने वाले हाँ, समय से तो गुजर रहे फिर थे। ये एक अनुभव चला जी मेरा। अगले हफ्ते एक अनुभव वो शुरू हुआ कि दूर से मेरे को ना ऐसे फुसफुसाने की आवाज आती थी, जैसे दरवाजे के बाहर कोई बोल रहा हो। और मेरे को लगा चलो कोई बात नहीं, कोई लगे होंगे पड़ोस में, कोई बात कर रहे होंगे, तो मैंने उस चीज को भी ज्यादा सीरियस नहीं लिया, इग्नोर करा और सामान्य तरीके से काम चल रहा था। तो फिर वही बात आवाज जब मेरे कान के भीतर से आने लगी, तब मेरे होश उड़ गए कि यार ये तो कुछ नॉर्मल नहीं है, ये तो कुछ अलग चीज हो रही है। सिद्धि अपना असर दिखाना हाँ। शुरू करने लग पड़ी थी। और मैं थोड़ा सा डरने लगा। मैं ये क्या, हाँ गुरुजी ने मेरे को फंसा दिया। और फिर अच्छा। याद कर ही रहा था उनका, तो दूसरे कान से गुरुजी की आवाज आई, बेटा बैठा रहे, मैं तुम्हारे साथ। तब मेरे को थोड़ा सा क्या बात है, बल मिल गया कि गुरुदेव तो साथ हैं, फिर क्यों घबराना, आप कूद जाओ और आगे कूदो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं बैठ गया कुछ समय और फिर आगे मेरा जाप कंटिन्यू चले रहा। तो फिर आगे होता क्या है जी, वो उन्होंने मेरे को बताया जी अब तुम्हारी साधना बिल्कुल नजदीक में पहुंच चुकी है, बिल्कुल। अब मैं तुम्हारे साथ में रह के मेरे को संपन्न करवाना है। अरे आप तो बहुत दिलेर हो, नहीं तो जो सिद्ध करने बैठते हैं उनको आवाज पड़े उनका तो मुंह तो वहीं पे निकल जाता है, आसन छोड़ के भाग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पूरी मेरे को ट्रेनिंग दे रखी थी क्या क्या तुम्हारे साथ होगा, कैसे होगा, बैठे रहना बस। और उस तरीके से पहले ही मैं ये सारा दिमाग में ये चीजें रख के तब ही मैं बैठा हुआ। फिर आगे क्या होता है, जब आखिरी दिन बचता है तो मेरे को बोलते हैं जी एक भी हम ऐसा करते हैं, कोई एकांत जगह में जाते हैं शाम के समय। उन्होंने मेरे को बुलाया 9-10 बजे के बाद। ठीक है। गर्मियों के दिन थे तो मैं ऐसे ही बाहर, उन्होंने बुलाया कि अब इसका संपन्न करवाते हैं किसी के घर में। उन्होंने ना उनके यहाँ पर हमारे शहर में उनके शिष्य थे, तो अच्छा। उनको बोला गया कि आप अपना कुछ समय के लिए घर हमें चाहिए। तो उसी जगह के ऊपर उन्होंने हवन वगैरह करवा के और मेरे को वचन वगैरह दिलवा दिए कर्ण पिशाचिनी से। बहुत बड़ी बात होती है कि एक गुरु के संरक्षण में, वो भी ओरिजिनल मंत्र के साथ, ओरिजिनल विधि के साथ, रुद्रनाथ जी वचन दिलवाने, वो भी सामने खड़े करके कर्ण पिशाचिनी को। मेरे एक मन में बात आ रही है छोटी सी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए आप। ये जो हमारे जनता है या जो सुनने वाले हैं, इनके दिमाग में कई तरह की उपज उपजती है कि जो कर्ण पिशाचिनी वो देखने में अप्सरा जैसी दिखती है या डरावनी शक्ल में दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, उस टॉपिक के ऊपर भी मैं अब आऊंगा, अब आगे इस बारे में मैं बात करूंगा। तो आगे हुआ क्या है जी, तो जब ये चीज उन्होंने संपन्न करा दी, जैसे मैं समय छुट्टियां चल रही थी स्कूल की, जी जी, होमवर्क मैं इसी चक्कर में नहीं कर पाया। गर्मियों में जैसे मिलता है ना घर में होमवर्क करने के लिए, हाँ मिलता छुट्टियों में स्कूल के देते हैं एडवांस में की। वो करा नहीं था जी। तो सागरनाथ जी उस समय मैंने होमवर्क नहीं करा था, और जब मेरे को इस चीज का पता चला कि मैंने करा नहीं है, खुशी तो थी बिल्कुल, और अंदर से ये डर था कि मेरी जो मैडम है तो मेरे को जरूर मारेगा टीचर। वो अच्छा, होमवर्क का डर था कि वो स्ट्रिक्ट होगी जिसको बोलते हैं अथरी मतलब मैडम। उसके पास बांस का लकड़ी टाइप होता था, वो उससे पीटती थी बहुत ज्यादा लड़कों को, मतलब बहुत मारते थे। अब तो मार नहीं पड़ती स्कूल में, पहले तो बहुत ही छील देते थे, जैसे छली छीलते हैं बच्चों को। और माँ बाप भी कोई एतराज नहीं करते थे उस समय। हाँ बिल्कुल, कि बच्चा पढ़ना चाहिए बस। बिल्कुल, तो वो बोलते थे इसी लायक है, इसको और पीटना चाहिए। तो आज के समय में अगर आप अपने बच्चे को देख लोगे उस हालत में, तो आप मतलब कोई भी माँ बाप होगा आज के समय का ना, केस कर देंगे, पुलिस केस कर देंगे, वो उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या करेंगे जी। वो इसीलिए कुछ बोलते नहीं है कि पहले कुछ टीचर अलग थे और माँ बाप की मेंटलिटी भी कुछ अलग थी। हाँ, पहले टीचर वाकई में चाहता था कि बच्चा आगे बढ़े और एक अच्छा इंसान बने और एक अच्छा बिल्कुल प्रोफेशन में जाए। तो क्या हुआ जी, मेरे को डर था जी। मेरे को उन्होंने बोल दिया अब लाइन में आके खड़े हो जाओ। अब मेरे साथ वाले बोल दिया अब आएगा मजा आएगा, जब इसको पीटते हुए हम देखेंगे। हाँ, प्रसाद मिलेगा। और मैंने ना आंखें बंद कर ली, ऐसे मैं खड़ा हो गया। मैं क्या
देखते हैं अब होता क्या है जी। मैंने अब जो पूरा होगा मन बना देखा लिया था, जाएगा। तो अब मेरे को भयंकर पीड़ा महसूस होगी डंडों की, हाँ, और आंखें मेरी बंद थी, और मैं फिर इस तरीके से 2-4 मिनट के लिए मौन खड़ा रहा। मौन खड़ा हो गया। तो उस और समय याद नहीं और किया कर्ण पिशाचिनी को? नहीं नहीं, कुछ याद नहीं कर, आपको मैं बता रहा हूँ जी हुआ क्या जी। फिर आगे जो मेरे डंडे पड़े जी, ठीक है, मेरे को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। क्या बात और है। मेरी आंख जैसे खुली, तो मैं कहा मैडम, मेरे को आप, मेरे को ये था कि इन्होंने मेरे को पीटा नहीं है, अच्छा। ठीक है। तो मैं कहा मैडम, आपने मेरे डंडे वगैरह लगा दिए कि लगाने अभी? तो क्या मेरे बात, ऐसे ही कुछ मैंने सवाल पूछा, इतने तो उतावले हो बोला रहे थे आप? इतना बेशर्म आदमी, इसके इतने डंडे पड़े हैं, अभी वैसे का वैसे ही खड़ा है। वैसे का वैसे खड़ा और पूछ रहा है मारे कि हाँ, नहीं मारे। मारे कि नहीं मारे। ऑफर दे रहे हैं आगे से। उसने 2-3 और मारे, फिर मैं हैरान भी है, तो कुछ मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो चोट क्यों नहीं लग रही, असर क्यों नहीं हाँ, हो रहा है? फिर भाई मैं ना उस समय सागरनाथ की जी जी। कमरे से बाहर निकला। मैं जैसे पीरियड खत्म हुआ, तो दूसरे कमरे में मेरे को जाना था, वो ठीक। क्लास अटेंड करने के लिए। तो वहां कर्ण पिशाचिनी खड़ी हुई है, वो जी बोले जी। तुमने मेरे को सिद्ध करा है, तो तुम्हारी रक्षा करने का जो कर्तव्य है वो मेरा बनता है, बिल्कुल, उसका धर्म इसीलिए बन गया तुम्हें ना। दर्द नहीं हुआ, और बिल्कुल। हर समय मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब ये चीज बोली, तो भाई मैं तो अंदर से खुश हो गया भाई, अब बिल्कुल। मेरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। हाँ, अब तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ प्रोटेक्शन गया। मिल गया। हाँ, तो आगे क्या होता है जी, मैं ना लंच टाइम हुआ, तो मैं सबका बताने लगा। ऐसे मेरे माइंड में आया कि मेरे को बताओ कि कौन सा बंदा लंच में क्या लेके आया। क्या बात कर्ण है। पिशाचिनी बताने लगी प्रैक्टिस फलाना। शुरू हो गई। हाँ, ऐसे ही मैंने पूछा, तो वो बताने लगी फलाना आदमी को भी लेके आया, तो फलाना ये लेके आया, घर से ये खा के आया। हाँ, आलू के पराठे लेकर आया हाँ, है तो कोई। सारा उसने बता दिया। और जो सुबह लोग नाश्ता करके बच्चे निकले थे, उनका भी मैंने बताने लगा, और बच्चे सब हैरान, और मेरे पीछे पूरा स्कूल पड़ गया जी। हाँ, क्या रुद्रनाथ जी को कैसे पता चल गया? देख, मेरे पास जादू की ट्रिक है, मैं सब बता देता हूँ। बिल्कुल। और सारे लोग, बच्चा, पूरा स्कूल मेरे पीछे पड़ गया, टीचर मेरे पीछे पड़ गए, हमारे बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। मैं कहा मैं तो फंस गया बुरी तरीके से। बिल्कुल। और मैं कहा मैं करूं क्या जी। एक टीचर मेरे पास आई, वो बोल दी कि मेरा घर कब बनेगा। हाँ। तो कर्ण पिशाचिनी ने मेरे कान में बता दिया था, ये लोग आज रात को भागने वाले हैं, ठीक है, अच्छा। घर वगैरह छोड़ के। ठीक है। और मेरी बताने की हिम्मत नहीं हुई कि ये कैसे बताऊं इसको कि ये भागेंगे घर छोड़ के। बिल्कुल। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ये घर छोड़ के साले भागेंगे आज रात को ही, ये टीचर भागेगी, साथ में इसका पति भागेगा। ओके। वो सब लोग मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अगले दिन घर छोड़ के वो भाग गए। क्या बात है, पहुंच बहुत गए बड़ी जी, बात होती है, बहुत बड़ी लुधियाना बात होती पहुंच है। गए जी। ICICI बैंक में उसको नौकरी लग गई। भागने का कारण ये था जी, उसके पति ने काफी लोगों का कर्जा देना था, क्या बात। तो इसीलिए तो उसका भागना ही सबसे बेस्ट उसके लिए प्रोसीजर था कि क्या बात। यहाँ से भागे हो। तो मैं बता नहीं पाया, दोस्तों को बता दिया, तो दोस्त और भी ज्यादा मेरे पीछे पड़ गए कि तुम तो भाई बाकी तुम्हारे पास कोई ट्रिक है, तुमने हाँ, जैसा बताया था वो भाग गए। वैसा ही हुआ। तो उसके बाद और भी ज्यादा, मैं पहले तो खुश हो रहा था, फिर मैं डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, क्योंकि लोग मेरे को बार बार पूछने लगे हाँ, ये तो बात है कि मैं एक दो को बताओ ठीक है, ज्यादा जैसे कि भीड़ों के चार झुंड नहीं होते, हेड़ की हेड़ ही तो आ जाए, फिर मैं इरिटेट हो हो गया जाता है जी, इंसान। परेशान हो गया। फिर मैंने ना गलत बताना शुरू कर दिया सबको, मैं पीछे छुड़वाना। कि पीछा छुड़वाएं किसी तरह हाँ, से। गलत बताना शुरू कर दिया, कि लोगों को ये लगा कि ये इसकी कोई ट्रिक थी, अब फेल हो गई, अब वो काम नहीं कर रहे। हाँ, तो बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल लोग पीछे बिल्कुल। हट गए, बिल्कुल। तो वो मेरी जान छूट गई। तो उसके बाद मैंने ये चीजें बतानी स्कूल के अंदर बंद कर दी। नहीं, सही किया आपने वैसे। तो उस समय मेरी उम्र भी क्या थी, 12 क्या थी? से 13 साल की उम्र रही होगी। तो घर अच्छा, वालों फिर को पता नहीं लगा कि इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रहा है हमारा बच्चा? नहीं नहीं नहीं, घर वालों को कुछ नहीं पता था, स्कूल की बातें स्कूल में ही रहती थी। अच्छा। और आगे मैं आपको बताता हूँ जी, मेरा जब 12-13 साल की उम्र में जब मैंने ये चीज करी, तो अब आप बात करते हैं किस रूप में ये आती है।
ज्यादातर ये बिल्कुल दिखाई, जैसे आपका सवाल था और साधक भी पूछेंगे कि बिल्कुल, इसका ये तो स्वरूप पॉइंट क्या है। नोट करेंगे भाई सभी, देखिए क्योंकि उनके मन में डर है। ये 3 इसके स्वरूप रहती हैं। एक जी। तो कभी आएगी ब्लैक साड़ी के अंदर, एक अच्छा लाल साड़ी, एक सफेद, 3 अच्छा, ही हैं इसके। ठीक और है, ये दिखने ब्लैक, में, लाल और सफेद। हाँ, थोड़ा जी। सा इसका रंग सांवला रहेगा, मतलब हम पूरा गौर नहीं बोल सकते कि बहुत गोरी होती है, ओके, हल्का सा, पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। मतलब अप्सरा जैसी दिखती है कि नहीं हाँ हाँ, दिखती, पहले मैं बिल्कुल तो। बिल्कुल उसी टाइप अच्छा, से दिखती है। कलर सांवला होगा और और थोड़ा सा दिखेगी होगा, अप्सरा मतलब कि जैसी, अप्सरा जैसी नजर आएगी, कोई मतलब ना आपको लगेगा कि कोई, मन मोहने मतलब, वाली। हाँ। तो उस समय मेरे को दिखाई देती तो थी। इसकी अब उम्र कितनी होगी मेरे हिसाब से, जैसे दिखती है उम्र में दिखती ये है, क्योंकि ये 20 अप्सरा की 22 उम्र साल या 16, 20-22 साल क्योंकि है अप्सरा की तो। तो 16 साल के आसपास दिखती है जो। हाँ नहीं, तो ये वो उसमें दिखती है तो ये 20-22 तक की ही रहती है, ठीक है, थोड़ी सी उससे बड़ी होती दिखाई ठीक। देती है। मन में कैसी है, मन की चंचल है कि कैसे है, स्थिर है या नहीं, ये शांत है? मन में चंचल नहीं, स्थिर होती है। स्थिर होती है, शांत होती है। हाँ कुछ लोगों ने हवा बना रखा है ना, मार देगी, घर हाँ, खराब तो कर देगी। इन्हीं इन्हीं भ्रांतियों के ऊपर भी फिर मैं हाँ। आगे बताऊंगा, आगे मैं जी बढ़ता हूँ जी। आगे जी जी तो यहाँ तक सब सही चल रहा था, तो आगे हो क्या रहा था जी, जी कि जैसे मैं रात को सोता था, जी। मेरी जाग खुलती थी तो सामने मेरे वो खड़ी होती थी वो, क्या बात है, पर डे। और मैं ना डर जाता था बहुत ज्यादा। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर अंधेरा है, तो वहां पर भी अचानक से नजर आती थी, हार्ट अटैक जैसी स्थिति बन जाती। मतलब कि अचानक आगे सामने कब खड़ी हो जाएगी हाँ कोई गारंटी नहीं है इसकी। हाँ, रात के समय मेरे साथ ये चीजें होती अच्छा, थी। मॉर्निंग नहीं होगा, रात को होता था जब रात भी को होता मेरे था। को ना, मतलब आप अचानक से सो रखी हूँ तो अचानक ही आपकी नजर खुले तो सामने कुछ चीज आप देख भाई लो, वो तो हार्ट भाई अटैक जैसी स्थिति पैदा हो चलो जाती आप है। तो बहुत बड़े साधक हो इस तो समय, और जो इस फिर लेवल पे हो। क्या हुआ जी, लोगों से इधर उधर मैंने नेगेटिव चीजें सुनने को मिली, तंत्र को लेके, भाई ये मार देती है, ये कर देती है। मैंने हालांकि बताया नहीं कि मैंने कर रखी है, तो नेगेटिव चीजें मेरे को सुनने में धीरे धीरे मिली। घर वाले बोलते हैं ये तंत्र में लोग पागल हो जाते हैं, मार देती हैं शक्तियां, तो अरे नहीं, पर आप तो गुरु की देख रेख में की ना, जो सिद्ध हाँ, गुरु थे तो उन्होंने वही उसी करवाया था। टॉपिक के ऊपर मैं आता हूँ। मैंने ये कभी नहीं बताया कि मैंने ये कर रखी है, तो ऐसी जगह ऐसा के कारण मैंने पूछा तो मन में थोड़ा सा डर भी पैदा होना शुरू हो गया, ओके। और धीरे धीरे डर मेरा बढ़ता गया। और फिर क्या हुआ जी, कुछ और भी कारण थे, इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बता सकता, तो नहीं कुछ ठीक है, चीजें कुछ पर्सनल पर्सनली होती हैं। पर्सनल भी होती हैं तो फिर मैं लाइफ की। अपने गुरु के पीछे पड़ गया कि मेरे को इसका विसर्जन करवा दो, मैं इसको आगे नहीं रखना चाहता। तो उन्होंने ठीक है। आगे वो बहुत मेरे को समझाया कि ये चीज इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होती है, तो उसके लेकिन लिए आप पहले साधक हो भाई, जो घर में सीधी इनको सिद्ध किया, नहीं तो बोलते शमशान जाओ गौरी जैसे करते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपको सब। तो अपनी तपस्या का सीधा ही फल मिला है। हाँ, तो फिर आगे ना मेरे को बोल रहे जी गुरु जी कि तू तो ना पागल है, इतनी बड़ी चीज मिल गई, अब तू बोल रहा है कि मेरे को विसर्जन करना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहा नहीं गुरुजी, मेरे को करवा दो आप ना। एक दिन तो उन्होंने टाल दिया, फिर कुछ दिन बाद फिर मेरे अंदर खाज मच रही है कि मैं इसको छुड़वाऊं। फिर वो जब मैं नहीं हट रहा हूँ तो उन्होंने मेरे को एक जगह दरिया के पास लेके गए और वहीं पर उसको बुलाया अच्छा, और विसर्जन करवा दिया विधिवत तरीके से। फिर मेरे को दोबारा कभी भी दिखाई नहीं दी। जो रुद्रनाथ जी, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा आपके बारे में ही। जैसे जो आपके गुरुदेव ने विधि करवाई थी, जो सिद्ध पहुंचे हुए थे, वो विधि सौम्य थी या तंत्र के रूप में थी, उग्र विधि थी? बिल्कुल सात्विक सौम्य साधना थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल सौम्य थी। बिल्कुल। ठीक है। तो उसके बाद वो कभी दोबारा दिखाई नहीं दी? नहीं नहीं, दोबारा दिखाई नहीं दी। और मेरे को सारी विधि पता है, अगर कोई करना चाहेगा तो मैं उसको करवा सकता हूँ। वही बंदा करे जो बंदा सही इस्तेमाल कर सके इन चीजों को। हाँ, निडर हो, बहादुर हो, धर्म पे चलने वाला हो, यानी कि बैल बुद्धि ना हो इंसान। तो ये चीजें हैं, और मेरे ये एक्सपीरियंस रहे। कुछ बातें हम साधकों की मैं लेके चलता हूँ, कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं वो भी दूर करनी अभी बाकी है।
जी जी जी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आधे घंटे से ऊपर हाँ, जाने बिल्कुल। वाला है। अभी 2 से 3 पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद जी मैं जी यहीं जी जी, समाप्त करूंगा वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप पहले ये साधक को जो इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हो और ये कर्ण पिशाचिनी के ऊपर अपना अनुभव बता रहे बिल्कुल, बिल्कुल। हो जी। देखिए, अब कुछ पॉइंट मैं रखना चाहूँगा। लोग बोलते हैं जी, इसको करना गलत है, नहीं करनी चाहिए। भाई वो तो अपनी सोच है भाई, आपने किया विसर्जन कर दिया, इसमें बहुत गलत क्या है? हाँ, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मोक्ष नहीं मिलता है जी, और गंदगी खानी पड़ती है जी, अरे मतलब भाई ऐसा पागलों जैसी कुछ बातें, नहीं मतलब। होता है, मैं खुद अपने चैनल पे इतनी बात बोलता हूँ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये पकी पकाई बातें हैं जो थूक के साथ पकाई जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं। मैंने आज तक कोई ऐसी साधना ही नहीं सुनी जिसमें गंदगी खानी पड़े, बंदे को माल मूत्र खाना पड़े, ये भाई वो बिल्कुल तो भी। अघोरियों का काम है ना, आप अघोरी थोड़ी हो। अघोरी भी खाते हैं जी, अघोरी कहाँ खाते हैं, मेरे को कोई बताए तो। अघोरी भी नहीं खाता है, कोई ऐसी चीजें नहीं खाते अघोरी। अच्छा अघोरी भी बहुत पवित्र पंथ है जी, उसको आप लोगों ने इसी तरीके से बिगाड़ दिया। अच्छा, ये लोगों की बात है। हाँ, ये लोग बोलते हैं कि खाना पड़ता है, बेकार है ये चीजें, मिथ्या है, कुछ नहीं मतलब आपको ऐसा खाना। फेंकने वाली बात है, रुद्रनाथ जी की कोई भी अच्छा, फेंकता मेरे को एक जाएगा। बंदे ने जी बोला, आप जो बंदे बोलते हैं ये चीजें, आप उनसे एक चीज पूछना भी तुमने ये चीज करी है, वो नहीं साफ की तौर के होगी, ऊपर बोलेगा नहीं। नहीं की। फिर मैं कहा तुम किस बेस के ऊपर ये बात करते हो, तो वो यहाँ बोलेगा पे एक सुना है मैंने। कहावत जहाँ पे वो होती, जिस रास्ते जाना नहीं उसका गांव का रास्ता क्यों पूछना, हाँ, वो हिसाब है। तो वो लोग बोलते हैं जी कि मैंने उनको ये चीज पूछता हूँ, आपने करी नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप किस बेस के ऊपर बोलते हो? वो बोलते हमने सुना है ऐसा। बिल्कुल। मैं सुना सुना है का मतलब क्या है? ठीक है, सुनी सुनाई बातें का भी सच थोड़ी होती है। बिल्कुल सुनी सुनाई बातें गलत भी हो सकती है। भाई, बिल्कुल आंखों देखी गलत हो जाती है, सुनो बहुत सुनाई सारी की तो चीजें बात मैं दूर है। देखता हूँ इंटरनेट के ऊपर, कॉपी पेस्ट वाला मैटर ज्यादा है। अब मैंने एक चीज बोल दी तो 20 लोग भी वही कॉपी करने लगेंगे, उन्हें वही दिखाएंगे। करेंगे, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कीला गाड़ के बोलता हूँ, ये यही कॉपी पेस्ट करेंगे, मंत्र भी अपने गलत अधूरे बताएंगे, ओरिजिनल मंत्र नहीं बताएंगे, जो इनके पल्ले है ही नहीं तो बताएंगे क्या। बिल्कुल, तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं। आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप पूछिए, जी ठीक है। भाई, मेरे जो व्यूवर है ना, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु मंत्र साधना .com के ये खुद मालिक हैं रुद्रनाथ जी, ठीक है। बिल्कुल, इनके चैनल पे जाएं, कमेंट करें, फोन नंबर भी दिया है, कॉल करें, ये वहाँ पे भी आपका सोल्यूशन करेंगे। कर्ण पिशाचिनी के बारे में एक से एक डिटेल जाननी है, उसके बारे में डीपली जितनी, क्योंकि वीडियो अब लंबा हो रहा है, वीडियो में नहीं इतना बता सकते, तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, और जो हमारा चैनल है माइथोलॉजी, उसको भी फॉलो कीजिए। जी मैं अब रुद्रनाथ जी आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं वीडियो को यहाँ ही रोकता हूँ, क्योंकि जी वीडियो जी बहुत जी ज्यादा जी, लंबा हो रहा है। बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई। ठीक है, मैं अगर खुद चाहता जरूरत था पड़ेगी कि साधकों हम के कहने पे, अगर वो बोलेंगे कि अपना पार्ट 2 भी हमें बताओ, एक्सपीरियंस अनुभव, तो हम जरूर लेके आएंगे। पार्ट ये तो 2 अब के देखिए एक पार्ट इसमें और आएगा, ठीक है। जी 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 उसके अंदर क्या है जी, लोगों के प्रश्नों के उत्तर रहेंगे, जी ठीक जी है। जो कुछ भी लोग नीचे अब कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, जो उसके जी अंदर भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो दूर करने के लिए एक जी पार्ट अलग से आएगा, जी जी, वो तो व्यूवर ठीक के ऊपर डिपेंड है ना, कि वो कितना इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, कितना आपको कॉल्स लगाते हैं या ईमेल करते हैं या बिल्कुल हमें बिल्कुल करते हैं। फिर हम उनकी डिमांड पे ही इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर पार्ट 2 की लाने की, तो हम अवश्य लेके आएंगे, क्योंकि इस बिल्कुल जनता की बात सिर मत्थे पे होनी चाहिए। बिल्कुल, कुछ ठीक है सामने, रुद्रनाथ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल की, जय माता की। ठीक है। जय माता दी, जय श्री राम।